हेलो एवरीवन। और ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस की 5वीं वीडियो है। आप आशा करता हूँ आपने पहले 4 वीडियोस देखी होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए। और ये आइडियम्स एंड फ्रेज की सीरीज है, इसमें मैं आपको हर वीडियोज में 30 फ्रेज करवाता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए। और ये वीडियोज़ रेगुलर आ रही है, डेली आ रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए, मैं उसे अगले वीडियोज़ में इम्प्रूव करूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट फ्रेज है वो है ब्रेक डाउन। क्या है ब्रेक डाउन? तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू गो आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि कोई सा भी मशीन या कोई सा भी चीज़ जो क्या हो जाए, ख़राब हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेज के रूप में? ब्रेक डाउन। ठीक है, वैसे ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना भी, और लेकिन ख़राब भी हो जाना होता है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, ब्रीथ वंस लास्ट। तो ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है टू डाई, यानी कि मर जाना। तो ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, और सॉरी, टू डाई यानी कि मर जाना। ब्रेक डाउन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा अगला है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है इन डे लाइट, यानी कि दिन दहाड़े, कहते हैं दिन दहाड़े। ठीक है, तो ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या होता है? दिन दहाड़े। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकन रीड। तो ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है? अ वीक अनरिलायबल पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोकन रीड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्राउन स्टडी। तो ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है? इन डीप थॉट, यानी कि विचार मग्न, यानी मतलब बहुत ही गहरे विचार में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट हमारा बुल इन द चाइना शॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बुल इन द चाइना शॉप का मतलब क्या होता है? अनस्किल्ड वेयर स्किल इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो जगह के अनुकूल नहीं है, यानी कि जहाँ पे स्किल्ड व्यक्ति की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, वहाँ पे अनस्किल्ड व्यक्ति है, यानी कि जो जगह के अनुकूल नहीं है, जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पे जो जिसे होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बुल इन द चाइना शॉप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्न अ होल इन द पॉकेट। तो बर्न अ होल इन द पॉकेट मतलब क्या होता है? टू स्क्वांडर मनी क्विकली। स्क्वांडर का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, तो ये साइनोनिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, स्क्वांडर मतलब क्या होता है? तो खर्च करना। तो बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब होता है टू स्क्वांडर मनी क्विकली, यानी कि पैसे की खर्च करना, मतलब बहुत फिजूल खर्ची करना। ठीक है, बहुत बर्बाद करना, पैसे को फिजूल खर्च करना। ठीक है, अगला है हमारा बर्न वंस फिंगर्स। तो बर्न वंस फिंगर्स का मतलब क्या होता है? टू हार्म वन सेल्फ, यानी कि खुद का नुकसान करना, खुद का नुकसान करना। तो बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है? खुद का नुकसान करना। हार्म मतलब क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट है हमारा बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है? टू वेस्ट मनी। ठीक है, मतलब क्या करना? फिजूल खर्ची करना। इसका भी मतलब यही है ऑलमोस्ट। बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब है कि पैसा जो है जल्दी खर्च कर देना। ठीक है, क्विकली मतलब होता है शीघ्र से, शीघ्रता, जल्दी। और बर्न द कैंडल एट द बॉट एंड्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी। ठीक है, यानी कि पैसे ही क्या करना? बर्बाद ही करना। ठीक है, वेस्ट मतलब बर्बाद होता है। कैंडल मतलब हमारा मोमबत्ती होता है। तो बर्न द कैंडल एट द बॉथ एंड्स का मतलब क्या होता है? टू वेस्ट मनी, यानी कि पैसे की बर्बादी करना। नेक्स्ट है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, ऑयल का स्पेलिंग थोड़ा एरर है, सिंगल एल होता। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है लेबरिंग और स्टडिंग टिल लेट नाइट, यानी कि देर रात तक मेहनत करना या पढ़ाई करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? बर्न द मिडनाइट ऑयल। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है।
बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब लेबरिंग और स्टडिंग टिल लेट नाइट। गाइज अगर आप इतना फ्रेज कर लेते हैं, 650 से 700 फ्रेज में करवाने वाला हूँ इस सीरीज में, तो विश्वास कीजिए आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगी, क्योंकि यही सारे वर्ड्स, यही सारे फ्रेज जो है आपसे पूछा जाएगा, यही सारे एडियम्स जो है पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहें, कंप्लीट वीडियो देखें, आप नोट बना सकते हैं, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए या इसका इमेज चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, तो इसके लिए मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे विजिट करके उससे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं बर्निंग क्वेश्चन। तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है हॉट इशू, यानी कि ज्वलंत मुद्दा। कहते हैं ना, कोई ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही ऐसा इशू जिस पे मतलब कि जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में, तो उसको क्या कहते हैं हम, बर्निंग क्वेश्चन या हॉट इशू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बर्न द हैचेट। तो बर्न द हैचेट का मतलब क्या होता है, टू एंड हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, तो दुश्मनी को ख़त्म करना। तो बर्न द हैचेट का मतलब क्या होता है, टू एंड अ हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी ख़त्म करना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से। ठीक है, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट ये अक्सर पूछ लिया जाता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, इरेगुलरली, यानी कि कोई नियम नहीं है, अनियमित, यानी कि जैसे मन जैसे, इरेगुलरली, जब मन हुआ तब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से, यानी कि बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीका सही हो या गलत हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करते हैं, एडिम्स क्या है, बाय हुक और बाय क्रुक। जानते हैं हमारे देश के पॉलिटिशियन सब, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे हो, बस उसको जीतना है, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है एट अ रैपिड पेस। ठीक है, ये शायद थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, एट अ रैपिड पेस। एट अ रैपिड पेस का मतलब क्या होता है, जल्दी से। ठीक है, दिन दुनी रात चौगुनी, आपने सुना होगा, दिन दुनी रात चौगुनी, ये फ्रेज तो आपने सुना ही होगा हिंदी में। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, एट अ रैपिड पेस, यानी कि बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब क्या होता है, नैरोली, यानी कि थोड़े से अंतराल से, बहुत कम से। नैरोली मतलब क्या होता है, बहुत कम से। ठीक है, किसी चीज़ का मतलब बहुत कम से कोई चीज़ हो जाना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। नेक्स्ट है हमारा कैरी द क्वाल टू न्यू कैसल। तो कैरी द कोल टू न्यू कैसल का मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग टाइम, यानी कि समय बर्बाद करना। ठीक है, बेवजह मेहनत करना। ठीक है, तो कोल मतलब कोयला होता है। ठीक है, तो कैरी द कोल टू न्यू कैसल का मतलब क्या होता है, समय को क्या करना, बर्बाद करना, बेवजह मेहनत करना, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, उस टाइप का मेहनत करना। नेक्स्ट है हमारा कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन्स। तो कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन्स का मतलब क्या होता है, अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, मतलब कि बंदर के हाथ में नारियल, आपने सुना ही होगा, बंदर के हाथ में नारियल, यानी क्या, एक कोई सही चीज़ किसके हाथ में हो, गलत व्यक्ति के हाथ में हो, या गलत व्यक्ति के पास हो, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेज के रूप में, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा पहला वर्ड है कैसल इन द एयर। तो कैसल इन द एयर का मतलब क्या होता है, कैसल मतलब होता है किला। ठीक है, किला जानते हैं ना, किला जो राजा महाराजा का किला होता था। तो कैसल इन द एयर का मतलब क्या होता है, डिजायर अनलाइकली टू हैपन, यानी कि वैसा इच्छा जो हासिल नहीं हो सकता है, वैसा इच्छा करना। तो कैसल इन द एयर का मतलब क्या होता है, हवाई किला बनाना, यानी कि ऐसा इच्छा, ऐसा डिजायर जो पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैट एंड डॉग्स लाइफ। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो कैट एंड डॉग्स लाइफ का मतलब क्या होता है, अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रिप, यानी कि कलहपुर जीवन। ठीक है,
मतलब कि ऐसा जीवन जिसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा कला हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें फ्रेज क्या यूज आता है, कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैचर टार्टर। तो कैचर टार्टर का मतलब होता है टू मीट एंड एडवर्स अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई ऐसा शत्रु जिससे क्या हो, सामना हो जाए, अचानक से अगर वो मिल जाए, सामना हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, कैचर टार्टर। अचानक से कोई मुसीबत आ जाना, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेज के रूप में कैचर टार्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैट्स पाव। तो कैट्स पाव का मतलब होता है अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको क्या किया गया हो, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने हित को साधने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो उस व्यक्ति के लिए क्या यूज करते हैं हम, कैट्स पाव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा च्यू द कड। तो च्यू द कड का मतलब क्या होता है, मेडिटेट, यानी क्या करना, मनन करना, ठीक है, ध्यान लगाना। तो च्यू द कड का मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना। ये कैट्स पाव जो है बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ख्याल रखेंगे। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, कोवार्डली, यानी कि कायर, कहते हैं ना कायर, ठीक है, डरपोक। तो चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, डरपोक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा पहला है कॉक एंड बुल स्टोरी। पूछ लिया जाता है अक्सर, एसएससी में पूछा गया है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अ फॉल्स स्टोरी, यानी कि ऐसा झूठा कहानी, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी, मन से बोल दिया गया कहानी। अक्सर आदमी बनाता है ऐसा कहानी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, अ फॉल्स स्टोरी। नेक्स्ट है हमारा क्रोकोडाइल टीयर्स। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। आपने सुना होगा हिंदी में घड़ियालू आंसू दिखाना, ठीक है। तो दिखावटी जो दुख होता है, दिखावटी यानी कि झूठ का, तो क्रोकोडाइल टीयर्स उसको कहते हैं, ठीक है। आइडियम स्वरूप में क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है दुख, ठीक है। तो जब दिखावटी आंसू होता है, घड़ियाली आंसू हम लोग सुनते होंगे, तो उसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि झूठा दुख दिखाना। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस स्वॉर्ड। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, टू फाइट, यानी कि लड़ना, ठीक है। तो क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, टू फाइट। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट है क्राई फॉर द मून। तो क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है, डिजायर फॉर द अनअटेनेबल, यानी कि कोई ऐसा चीज़ का इच्छा करना जो प्राप्त करना क्या है, मुमकिन नहीं है। किसी असंभव वस्तु का क्या करना, कामना करना, इच्छा करना, ठीक है। उसके लिए हम क्या आइडियम्स यूज करते हैं, क्राई फॉर द मून। नेक्स्ट है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है, रिग्रेट फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, यानी कि ऐसे चीज़ के लिए रिग्रेट करना, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा। तो ऐसे चीज़ के लिए रिग्रेट करना, पछतावा करना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से नहीं उसको कर सकते हैं, यानी कि व्यर्थ में पछताना, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है, कि उस चीज़ के लिए पछताना जिसको हम फिर से वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि व्यर्थ पछताना। नेक्स्ट है हमारा कट अ सॉरी फिगर। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, टू गिव अ पुअर शो, यानी कि अपने प्रयास से कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कट अ सॉरी फिगर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो ये हमारा आज का 30 वर्ड था, यही लास्ट है। तो ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड था। ये आज आपको 30 वर्ड्स फिर से मिले होंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इससे प्रॉफिट हो। और इस टाइप के वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ हर एक सब्जेक्ट पे, चाहे वो सोशल साइंस हो, साइंस हो, या फिर जीके हो, या फिर वो मैथ हो, या फिर इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो। तो और ये जो है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप बोर्ड्स में हो, चाहे वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो आपका, या फिर आपका
जो कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है इस चीज़ को, ताकि ये क्या कर सके, हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट